नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनने का मुद्दा पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर अपना स्टेटस साफ करे, चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। दरअसल ये मुद्दा उठाया गया था जब ये बात कही गई कि केंद्र ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया या उससे इनकार कर दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने बकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि केंद्र की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। अगर ऐसा आदेश आया है तो उसकी कॉपी दिखाई जाए। बिना किसी आदेश के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब यह मामला गरमाया हुआ है। किसने क्या कुछ कहा पहले वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा, ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को एमएलए उसके लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ करते, स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र ने कहा कि ऐसा कोई भी विधानसभा अलग से नहीं बनेगा। नहीं, कहाँ से जानकारी आई आपके पास? कहाँ से आई? नहीं, आप नहीं बताइए, आप कहाँ से जानकारी आई? यूटी कहाँ से? चंडीगढ़। तो दिखाइए मेरे को कहाँ ये जानकारी। आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि ऐसा कोई भी है, ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए जो चर्चा आपके पास नहीं है। अगर कोई आएगी तो तब जवाब देंगे ना। नहीं, कोई चर्चा नहीं है इस प्रकार की। और मैं पहले भी मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि आने वाले समय में यहाँ विधानसभा की और जब सीट बढ़ेंगी तो उस समय में हमें एक बड़े जगह की जरूरत पड़ेगी। उसको लेकर 3 विकल्प हमारे सामने हैं। तीनों विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर केंद्र सरकार के साथ इस विषय को टेकअप कर रही है और उसके अलावा भी जिन विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी फिजिबल होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी मिलकर हरियाणा विधानसभा की वर्किंग को और प्रभावी बनाएं और मिलकर हम हरियाणा राज्य की प्रगति के ऊपर फोकस करें। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शमशेर गोगी साहब, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो चर्चा करने के लिए जुड़ गए। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं और एनएलडी प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शमशेर गोगी साहब, विधानसभा स्पीकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री वो तो कह रहे हैं ऐसा कोई मामला ही नहीं है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष ने क्यों कहा कि कभी हाँ कभी ना जैसी स्थिति है? मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब तथ्य सामने आए तब बात रखनी चाहिए। जी गोगी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपका ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है। जल्दी से जैसे जुड़ते हैं मैं लौटता हूं। तब तक प्रोफेसर विधु रावल मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं। जी प्रोफेसर रावल साहब, प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। स्थिति तो स्पष्ट करिए भाई। चंडीगढ़ को लेकर के केंद्र की स्थिति क्या है, बीजेपी की स्थिति क्या है? नई विधानसभा बनेगी नहीं बनेगी? ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपको। जी। देखिए, कभी हाँ कभी ना का कोई विषय नहीं है। केवल हाँ और हाँ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और हम चंडीगढ़ क्योंकि हमारी संयुक्त राजधानी है हरियाणा और पंजाब की, इस नाते से इस बात को कह सकते हैं कि चंडीगढ़ जो है उस पर किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के रहते। ये बात कांग्रेस नहीं कह सकती, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं कह सकती। जहां तक रही विधानसभा सदन की बात, तो विधानसभा एक हमें जो है अपर्याप्त है। जो विधानसभा है, ये बात 1987 में पहली बार जो रिकॉर्डेड है वो कही गई थी। उसके बाद अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर जो है 2.5 कोस भी जो है नहीं चल पाए। जब कंवरपाल जी हरियाणा के माननीय स्पीकर थे, कंवरपाल जी गुजर, जब हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष थे 2017-18 में, तब पहली बार यह प्रस्ताव आया था कि हमें
इस विधानसभा के सदन के कक्षों का किसी और प्रकार से उपयोग करते, संग्रहालय या किसी प्रकार से, हमें एक नई अपने जो है विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आगे परिसीमन भी होने वाला है। इसी प्रस्ताव पर आगे काम करते हुए 2022 में हमारे तत्कालीन जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने जो है एक पेटिशन जो है दी थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है चाहिए। कुछ एरियाज मार्क किए गए थे चंडीगढ़ की तरफ से, 3 एरियाज थे, मैं बता ही देता हूं आपके सामने। मनी माजरा के आईटी पार्क के पास एक जगह थी, एक जगह थी रेलवे लाइट के पास और मध्य मार्ग पर ही, और तीसरी जगह मध्य मार्ग पर ही थी कलाग्राम के पास। तो इन 3 जगह में से हमने कहा था कि हमें रेलवे लाइट वाला सूट करता है, क्योंकि वो हरियाणा को भी हर प्रकार से अप्रोचेबल है। लेकिन जब टाउन प्लानिंग में वो विषय गया तो वो विषय जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसके बजाय हमें कोई और साइट की बात की गई। इसके बदले ये 10 एकड़ जो जमीन हमें चंडीगढ़ देगा, इसके बदले हम चंडीगढ़ को साकेतड़ी गांव जो हरियाणा के पंचकुला का है उसमें 12 एकड़ जमीन देने को तैयार है। लेकिन यहां भाजपा की तरफ से केवल हाँ और केवल हाँ है। कांग्रेस की तरफ से 1970 में लिखित तौर पर ये जो है जो कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम अपनी राजधानी चंडीगढ़ की बजाय दूसरी बनाएंगे, और इसके बाबत केंद्र सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को 10 करोड़ रुपए दिए थे। यही बात नहीं खत्म होती वरुण जी, ये इसके बाद 1985 में जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसमें इन्होंने जाकर कांग्रेस की, राजीव लोंगोवाल ने बिना हरियाणा का पक्ष लिए, बिना राजस्थान, बिना दिल्ली का, एक पक्षीय किया करते थे, जो खानदानी लोग हैं। खैर, इन्होंने हरियाणा के हितों को बेच दिया और डेडलाइन रखी कि 31 मई 1986, केवल 1 साल का समय दिया हमें कि 1 साल के अंदर अपनी राजधानी छुड़वाकर, चंडीगढ़ छुड़वाकर कहीं और बना लो। ये तो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल और स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन ने जब वहां आंदोलन छेड़ा, इस बात को लेकर विरोध किया, तब जाकर जो है ये चंडीगढ़ बचा। तो आज चंडीगढ़ अगर हरियाणा का है तो इसमें पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन और हम सब के नेता ताऊ देवीलाल जी को पूरा का पूरा श्रेय जाता है। नहीं तो कांग्रेस तो 2 बार दे चुकी है। ओके। शमशेर सिंह गोगी साहब, वो इतिहास बताया जा रहा है पूरा कि क्या गणित रहा है। मुख्यमंत्री ने आके स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। स्पीकर ने आकर बता दिया कि हम तो पहले ही कह रहे हैं हमें जरूरत है और जरूरत के हिसाब से बनेगा। तो फिर ये हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी? देखो, इतिहास तो जो बीजेपी वाले तो इतिहास ही बताते हैं, तरोड़ मरोड़ के ये बातें करना इनका काम ही है। अगर कहीं ना कहीं कोई बात निकली है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको याद होना चाहिए कि करीब 1 साल पहले ये आ गया था कि फॉरेस्ट से इसकी क्लीयरेंस मिल गई है। तो कौन सी जगह है जिसकी फॉरेस्ट से क्लीयरेंस मिली है? अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कि 3 जगह डिसाइड है, और ये बात ठीक है कि रेलवे वाली जो लिंक वाली जगह थी, उस जगह की फॉरेस्ट की भी खबर छपी थी। और गुप्ता जी तो उस टाइम कहते थे कि लगभग ये हमारा फाइनल हो गया है। अब ये दोबारा से मसला चंडीगढ़ में हरियाणा का हिस्सा होने का है, और यहां तो ये सोच के काम किया जा रहा है कांग्रेस को विलियन बनाओ। कांग्रेस विलियन नहीं है। बीजेपी वाले चंडीगढ़ पे कब्जा करने का कितना बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार का चला हुआ है। केंद्र कैसे उस पर कब्जा कर लेगा? हमारा भी 40% हिस्सा है उसमें। केंद्र ने क्या क्या नहीं किया। बिल ले आना था, ड्रामा कर दिया कि अब इस सेशन में नहीं अगले सेशन में ले आएंगे। तो बात है तो हुड्डा साहब कोई मतलब ऐसे थोड़ी कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अभी विधानसभा चलेगी, उसमें भी पता लग जाएगा। भाई पंजाब वाले कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, हम कहते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा का भी है 40%, और बीजेपी वाले कांग्रेस के मतलब वहां इन्होंने एक पॉलिटिक्स सिर्फ पंजाब के इलेक्शन को लेके हो रही है। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स देखी आपने, उसी को लेके बिल कैबिनेट में बिल पास हो गया। तो ये कहते हैं कि अभी विचाराधीन है। बीजेपी की लैंग्वेज सुनो आप, कितने ईमानदार लोग हैं, राष्ट्रवादी है ना। कैबिनेट में फैसला कर दिया, राज्यसभा में इनलिस्ट हो गया, बिजनेस में आ गया, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि अभी विचाराधीन है, अभी कुछ नहीं है, इसमें सेशन में नहीं करेंगे, अगले सेशन में कर देंगे।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, चंडीगढ़ में हमारे हक का है। उस लड़ाई को उस तरीके से लड़ना अच्छा चाहिए। गोगी साहब, मेरा इसमें एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आ रहा हूं, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ये इशू है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर कह दिया ऐसा कोई इशू नहीं है, तो फिर ये मामला खत्म हो गया, ये मान लें? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई पूछता भी है? वरुण जी, जिस दिन चंडीगढ़ के अंदर चीफ सेक्रेटरी बैठाया था, उस दिन कहां थे मुख्यमंत्री हमारे? पहले पंजाब और हरियाणा के 60-40 के हिसाब से अफसर लगते थे। जिस दिन केंद्र ने उस पर कब्जा किया, जिस दिन कैबिनेट में सेंटर में बीजेपी की सरकार है ना, जिस दिन उन्होंने ये पास किया कि इसको यूनियन टेरिटरी अलग से बना देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा देंगे, अलग स्टेट हो जाएगी एक, उस दिन भी मुख्यमंत्री जी हमारे यहीं थे। वो तो कहेंगे कि कैबिनेट में पास ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी तो ये मुख्यमंत्री जी का ही आया था ना, भाई चपड़ासी भी मैं सस्पेंड नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने तो थोड़ी कही है बात। वो तो उसकी कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री को कोई नहीं पूछता, खट्टर साहब से पता करो। चलिए ठीक है, ओके। रजत पंजेटा के पास चंडीगढ़ कहाँ है? ओके। और चंडीगढ़ में हमारा हक बनता है, हमें मिलना चाहिए। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, बात उसकी करनी चाहिए। वो एक छोटा सा इंटरवेंशन प्रोफेसर विधु रावल का, फिर रजत के पास आता हूँ। ठीक है जी, बोलिए। इनके जो आपका है वो फैसला कर चुके हैं कि चंडीगढ़ को हरियाणा पंजाब से छीनना है। शमशेर जी के पास ऐसा कौन सा कैबिनेट का नोट है, कैबिनेट का पास किया हुआ, जरूर हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, नहीं तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रवादी झूठ बोलते हैं या राष्ट्र विरोधी झूठ बोलते हैं। आपके दर्शकों को साफ पता चल जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, इन्होंने कहा कि कैबिनेट में पारित हो गया। बीच में नहीं शमशेर जी, बीच में नहीं, मैं एक मिनट इसका जवाब बोल रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अनुमति से बोल रहा हूँ। एक करके भाई रजत के पास भी जाना आज तो आपके मुंह में दांत आ गई, आज तो मुंह में दांत आ गए। आज चंडीगढ़ मांगने का आपके अंदर हक आ गया, जब आपकी सरकारों ने लिखित तौर पर, और मैंने गलत डेट कोट की, माफी चाहूंगा मैं आपके दर्शकों से, 31 मई 1986 का टाइम नहीं दिया था, 26 जनवरी 1986 तक कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया था, चंडीगढ़ छोड़कर चले जाओ, ले लिया था। तो जब खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, आज इनके मुंह में दांत आ गए, आज दांत आ गए और पूछने लग गए हमसे। अरे खुद की सरकारों में राजीव गांधी से बीच में नहीं शमशेर अपना छोटा सा इंटरवेंशन खत्म कीजिए ना, आगे भी जाना है मुझे। आपने छोटा सा पॉइंट रखना था, रख दीजिए। इंदिरा गांधी से 10 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी जी से 10 करोड़, ठीक है, एक सेकंड, 10 करोड़ रुपए राजीव गांधी ने डेडलाइन दिया। और तीसरी बात, इन्होंने कहा चंडीगढ़ पर कब्जा बीजेपी से केंद्र कर लेगी। क्या कांग्रेस का ये स्टैंड है? केंद्रीय इस प्रकार की किसी विचाराधीन अगर कोई मामला है, क्या कांग्रेस का ये स्टैंड है कि केंद्र को उसमें नहीं दखल देना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, रुकिए, अब रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चंडीगढ़ का रिकॉर्ड कर लीजिए मामला है, उसमें पहले रिकॉर्ड कर लीजिए, क्लिप चलेगी, स्टेटस है, ओके। पंजाब की कांग्रेस और हरियाणा की कांग्रेस दोनों, एक सेकंड, एक के ऊपर एक मत बोलिए ना। आपने इंटरवेंशन कर लिया, आपका हो गया ना। एक सेकंड जी, नहीं, आप मेरी बात तो सुनो। अरे राहुल साहब, एक सेकंड रुक जाइए। कौन सा डॉक्यूमेंट है कैबिनेट का? इनको ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट के पास होने के बाद बिजनेस में अनलिस्टमेंट होती है उसकी प्रोग्राम की। अच्छा, रुक जाइए। राज्यसभा ओनली रजत, प्लीज। अब रजत बोलेंगे, रुक जाइए रजत। वही कैबिनेट नोट जो राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, वही कैबिनेट नोट। अच्छा, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए रजत। अब आपको तो राजीव गांधी के बीजेपी की बीमारी है ये। अच्छा गोगी साहब रुकिए, फोबिया हुआ गोगी साहब, एक और गेस्ट है मेरे पास, प्लीज। ऐसे ही आप दोनों रुक जाइए। नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज दोनों रुक जाइए। प्रोफेसर राहुल साहब, प्लीज रुकिए। ओके, होल्ड। रजत पंजेटा, मुख्यमंत्री ने आज आकर स्थिति स्पष्ट की, विधानसभा अध्यक्ष ने आकर बताया, तो उसके बाद क्या ये विषय खत्म हो गया है? जब मुद्दा आएगा तब बात होनी चाहिए। देखिए, और क्या जवाब देते जब ये मुद्दा हर जगह इतना हाईलाइट हो चुका है कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के मद्देनजर और ऐसे पड़ रहे हैं। लेकिन विधानसभा का मुद्दा अब तक इतना लंबित नहीं रहना चाहिए था।
और जो बात हो रही है चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा के हक की और आर्टिकल 240 क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ बना है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके सेक्शन 4 के तहत, और उसमें पंजाब से, हरियाणा से और जो गया है उसके फर्स्ट शेड्यूल के सेक्शन 3(1)(e) में जो हिस्सा गया है, जो हरियाणा को भी था, उसमें मनी माजरा जो था वो हरियाणा को था। फिर अगर वो खरड़ का हिस्सा है तो वो खरड़, आपको भी पता है, खरड़ मोहाली भी क्रॉस करके है, उसका कुछ हिस्सा हरियाणा को था। फिर अभी ये कहते हैं कि हमने उसमें अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन उसमें मनी माजरा, मौली और चंडी मंदिर, अब मनी माजरा हमसे चला गया, वो यूपी में आ गया, मौली और चंडी मंदिर हरियाणा के पास है। तो हमें जो हमारा हिस्सा भी जो है, जो था, वो चंडीगढ़ को गया है, यूनियन टेरिटरी को। और ये तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तो बनी भी आर्टिकल 262 के तहत है, इसको तो इतना आसान नहीं है। चलो ये 240 के तहत लाना चाह रहे हैं, पूरा कंट्रोल जम्मू कश्मीर की तरह लेके आना चाहते हैं, एलजी का कंट्रोल हो, अगर गवर्नर भी लगाया तो अपना हो। आज तो गवर्नर, चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर है पंजाब का गवर्नर। तो हो सकता है उसकी जगह एलजी लेके आए, या पंजाब का गवर्नर की पावर्स खत्म करके उसको अलग सिर्फ पंजाब के स्टेट के लिए रखा जाए। अब जैसे 60-40 रेशो भी जाती है तो उसके अंदर भी होम सेक्रेटरी हरियाणा का है, उसके बाद डीसी भी हरियाणा का है, एसपी पंजाब का है, एसपी ट्रैफिक हरियाणा का है। ऐसे एचसीएस और पीसीएस का अलग अलग हरियाणा का एक कार्डर है, एक अलग से पंजाब का कार्डर है। दोनों के कार्डर के हिसाब से पोस्टिंग 60-40 रेशो के अंदर जो पूरा का पूरा, मतलब हरियाणा के और पंजाब के लोग हैं जो अंदर, मतलब अगर पूरा 240 आ गया तो आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से, गुजरात से, किसी को भी लाकर महाराष्ट्र से यहाँ पे कंट्रोल दे सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं। उसमें हरियाणा पंजाब का जो है वो ऑफिसर्स का भी 60-40 वाला भी खत्म हो जाएगा, जो कि मंशा है आर्टिकल 240 के पीछे। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अब यहाँ जिक्र हुआ, एक डेट गलत बोल गए विदुर रावल जी, वो 26 जनवरी 1986 नहीं है, वो 26 जनवरी 1987 है, जब हरियाणा, चंडीगढ़ भी कांग्रेस की सरकार ने पंजाब को बिना किसी शर्त, बिना 118 गांव लिए, बिना अबोहर फाजिलका का, बल्कि उस वक्त पंजाब हमारे को ये एरिया दे रहा था सारा, अम्बाड़ा से लेकर आप खरड़ तक, ये सारा हिस्सा। और इवन जो हिमाचल में आज नालागढ़ का एरिया है, जो पूरा बड़ा अच्छा इंडस्ट्री डेवलप हो रखा है, वो एरिया भी जो है वो भी हरियाणा को ही मिल रहा था। लेकिन चलो, हम अबोहर फाजिलका का मांग रहे थे, वो नहीं देना चाहते थे, ये हमें ये देना चाहते थे, हम ये ले लेते तब भी हमें फायदे में रहते। चलो, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, लेकिन हाँ, अगर ये लड़ाई ना लड़ी होती स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने, मंगल सेन जी भी साथ थे, जिसको हम न्याय युद्ध कहते हैं। और 5 नवंबर 1986 को स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने दिल्ली से हिसार की पदयात्रा के ऐलान कर दिया था। फिर उन्होंने कहा तो दिल्ली हरियाणा की जमीन पे बसा हुआ है, फिर हमें दिल्ली हमारी राजधानी दे दीजिए, अगर आप हमने चंडीगढ़ नहीं देना तो हम दिल्ली के ऊपर अपना वो कब्जा करें फिर। और तो लेकिन लोकसभा का घेराव भी करना था, सारा कुछ था, तब जाके जो है ये चंडीगढ़ बचा था हरियाणा के पास। और उसका असर ये हुआ था कि उसके बाद हरियाणा से कांग्रेस और सेंटर से भी कांग्रेस जो है वो गायब हो गई थी। उसका इतना बड़ा असर हुआ था। ये जो कांग्रेस वाले बोलते हैं ना, हमने बहुत अच्छा किया, राजीव लौंगोवाल समझौते के जो सेक्शन 7 था उसके तहत ये दे रहे थे। राजीव लौंगोवाल का जो था 24 जुलाई 1985 वाला, उसके सेक्शन 7 के तहत दे दिया था इन्होंने, बिना 118 गांव लिए। उसके बाद सेक्शन 9 में अलग अलग इराडी ट्रिब्यूनल वगैरह, उसके बारे में हम बहुत बारी चर्चा कर चुके हैं। ओके ओके जी, ठीक है शमशेर जी। भाई, अब आपके साथ राइट लेफ्ट में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि उस समय तो चंडीगढ़ बिल्कुल हरियाणा के हाथ से निकल गया था जब आपकी सरकार थी, तो ताऊ देवीलाल और मंगल सिंह जी ने बचाया। आज आप कह रहे हैं कि सेंटर कब्जा करना चाहता है। मैं तो ठीक कह रहा हूं, उस टाइम के जो हालात थे उस टाइम की बात ठीक है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यह है कि चंडीगढ़ को अलग से यूनियन टेरिटरी बना के नया सिस्टम देना चाहते हैं। जैसे चीफ सेक्रेटरी चुपचाप बदल दिया ना, पंजाब यूनिवर्सिटी से सीनेट खत्म करके आरएसएस का कब्जा करवाया जा रहा है ना, ऐसे ही चंडीगढ़ को बना के एलजी ला के सीधा अमित शाह जी अपने राज करना चाहते हैं। या यूपी और बिहार के लोग करेंगे राज, और पंजाब हरियाणा के अफसर जाएंगे अपने घर। और
टैक्स तुम दोगे, कमाई तुम्हारी वजह से होगी, रहते तो हरियाणा पंजाब वाले हैं वहां, ये तो कमाई किसको हाइपोथेटिकल जा बात रही हो है? गई ना। तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं ये हिपोथेटिकल नहीं है, ये मुद्दा कैबिनेट में पास होके बिजनेस के अंदर राज्यसभा में लिस्ट हुआ है। उसके बाद जब हल्ला मचा तब इन्होंने कहा कि हम इस सेशन में नहीं ला रहे। अगर ये कैबिनेट में पास हुआ हो तो मैं झूठा हूं। अगर ये कैबिनेट में पास हुआ हो तो मैं झूठा हूं, और अगर कैबिनेट में नहीं पास हुआ तो शमशेर सिंह जी से गलती हो रही है। बिना मैं उनको झूठा नहीं कह रहा हूं। नहीं होने के बिजनेस में कैसे आ गया? अरे भाई नहीं हुआ, ये एक प्रपोजल था, बिना होए हो नहीं सकता। मैं तो अरे नहीं हुआ भाई शमशेर जी, नहीं हुआ। पेश हो सकता है मैं बता जो चीज कैबिनेट में पास नहीं हुई वो अमेंडमेंट के लिए कैसे राज्यसभा की लिस्ट में आ गई, वो बता दो आप। ठीक है, पूछ लेता हूं मैं। जिरावल साहब बताइए। देखिए शमशेर सिंह जी आज शॉर्ट ऑफ फैक्ट्स हैं, कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, हो जाता है कई बार। देखिए पहली बात तो ये कि चंडीगढ़ शमशेर जी बीच में नहीं, शमशेर जी बीच में नहीं, वो बता रहे मैं बुजुर्ग नहीं हूं, इतनी बात कह रहे हैं। मेरी बात रखने का हक है। नहीं जैसे उतना ही बुजुर्ग नहीं हूं। अच्छा नहीं, हमारे तो बड़े हैं ना, मेरे तो गांव के पड़ोस के, मेरा गांव कोहंड है। हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूं। चलिए जी, तो दूसरी बात यह है कि शमशेर जी को नहीं पता होगा, या पता भी होगा तो थोड़ा ध्यान से उतर गया होगा, पुरानी बात हो गई। और इतिहास इतनी बुरी चीज नहीं होती, याद करते रहना चाहिए। 1966 सुनिए शमशेर जी, अच्छी बात है। एक मिनट शमशेर जी, आपने कहा बता दीजिए, वो बता रहे हैं तो 2 मिनट सुन लेते हैं उनको। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 1966 करो, इतिहास में आगे पीछे क्यों जा रहे हो? अरे वो जो जिनका इतिहास अच्छा होता है वही भविष्य अच्छा बनाते हैं। राहुल गांधी अपने पोस्टर पर लिखते थे भविष्य की, इतिहास की नींव पर भविष्य का निर्माण। शमशेर जी अच्छा नहीं लग रहा, शमशेर जी अच्छा नहीं लग रहा। क्या इतिहास है? आप बोल लीजिए, आप 1 मिनट और बोल लीजिए, आप 1 मिनट और बोल लीजिए, फिर मैं मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। 1 मिनट और बोल लीजिए, बोलिए। मैं तो रावल साहब ये कह रहा हूँ, इतिहास तो आरएसएस का भी बहुत बढ़िया, क्यों उस पे जाते हो? इतिहास बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इतिहास है, बहुत सुंदर है। किसी दिन चर्चा करेंगे आप और हम बैठकर इसी डिबेट पर करेंगे। अभी मुझे विषय बैक टू टॉपिक सर, प्लीज 1 by 1 प्लीज बोलने दीजिए मुझे, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए अभी तक मेरी बात शुरू नहीं हुई है। 1966 से लेकर 1984 तक जब पंजाब पुनर्गठन कानून के अंदर जो धाराएं लिखी जा रही थी, रजत जी ने बताया, मैं स्पेसिफिक उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसमें साफ तौर पर एक मुख्य आयुक्त, एक अधिकारी होता था जो चंडीगढ़ का नेतृत्व करता था प्रशासन का। 1 जून 1984 को केंद्र में किसकी सरकार थी, हरियाणा में किसकी सरकार थी, पंजाब के अंदर क्या क्या हालात थे, ये पता कर लीजिए। उस 1 जून 1984 को एक इंडिपेंडेंट मुख्य आयुक्त अधिकारी से सारी पावर छीनकर पंजाब के राज्यपाल को दे दी गई। आज आपके शो पर ऐतिहासिक बात यह हुई है कि आज फिर से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो गलती, वो भूल, वो हरियाणा के हितों का कुठाराघात जो कांग्रेस पार्टी ने 1 जून 1984 को किया, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, और ऐसा किसी भी प्रस्ताव जो इसमें बदल करे उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चाहे हरियाणा के गठन की बात हो, पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत, उसमें भी कांग्रेस ने ऐतिहासिक तौर पर विरोध किया है। बल्कि प्रताप सिंह कैरो की कैबिनेट में रहते हुए बड़े हुड्डा साहब जो हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी, उनके सिग्नेचर किए हुए हैं। उन्होंने पूरा प्रस्ताव पारित किया था कि हरियाणा नहीं, हरियाणा के खिलाफ इतिहास दिया हुआ है। तो जिनका इतिहास ऐसा है उनका भविष्य भी ऐसा होने वाला है। राहुल गांधी तो पोस्टर पर लगा के करते हैं कि इतिहास की नींव पर भविष्य का निर्माण। तो इतिहास की नींव जब इतनी खोखली है, जो हरियाणा के तुरंत, जो हरियाणा के लगातार खिलाफ में है। एक तथ्य और आपके दर्शकों तक आना चाहिए जो हमारे हरियाणा के साथ, क्योंकि तत्कालीन सरकारें किसकी थी पता है सबको, कितना बड़ा कुठाराघात हुआ। ये खरड़ तहसील के गांव से बना था। जब देखिए सीधा सा विषय यह है, पंजाब की राजधानी, यूनाइटेड पंजाब की, पुराने पंजाब की राजधानी लाहौर थी। जैसे ही लाहौर इन्होंने, कांग्रेसियों ने बंटवारे में पाकिस्तान को दे दिया, उसके बाद जो है बचा जो है एक ली कार्ब्यूसे के तहत, जो ली कार्ब्यूसे डिजाइनर ने, 1 मिनट सुन लीजिए शमशेर जी प्लीज, शमशेर जी तथ्य बता रहा हूं, शमशेर जी चुपचाप सुनिए, शमशेर जी टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, तथ्य बताने दीजिए। अच्छा 1 मिनट लीजिए राहुल साहब, 1 मिनट लीजिए बस। 1 मिनट से पहले बता दूंगा मैं, 1 मिनट से पहले बता दूंगा। 1 मिनट आपका, फिर 1 मिनट शमशेर जी का, फिर 1 मिनट रजत भाई का। चलिए। खरड़, उसके बाद जो है खरड़ तहसील जो अंबाला जिले के अंदर आती थी, उसके गांव से जो है चंडीगढ़ बना था।
वो खरड़ तहसील के अंदर 1966 तक आता रहा। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय जिलों का विभाजन हुआ था। तो जब पूरे का पूरे जिले जो हैं, अंबाला जिला हमारे पास आ गया तो पूरे का पूरा खरड़ तहसील हमारे पास आनी चाहिए थी। खरड़ भी छूट गया और चंडीगढ़ भी छुटवा दिया। और हमारे साथ इतना कुठाराघात इन कांग्रेसियों ने किया, केंद्र में और हरियाणा में और पंजाब में, इन्होंने हरियाणा को छूने नहीं दिया। और उसके बाद यह भी मान लिया कि पंजाब को पूरे का पूरा चंडीगढ़ दे देंगे और 10 करोड़ लेकर कहीं और बनाएंगे अपनी राजधानी। इस पर सिग्नेचर है खुद 1970 में। उसके बाद आगे चल के 1985 में डेडलाइन लिख दी। रजत जी, थोड़ी सी गलती हो रही है, माफी चाहूंगा, आप हमेशा ठीक होते हैं फैक्ट्स में, लेकिन 26 जनवरी 1986 की डेडलाइन है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आपके सामने दे सकता हूं, मुझे भी डाउट हुआ तो मेरी टीम ने तुरंत मुझे निकाल कर दिया। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में डेट लिखी आई हुई है 26 जनवरी, और मैंने पहले दूसरे सोर्स से कोट किया था। ये रीचेक करके मैं बता रहा हूं। आप ठीक है, वो 100 गांव वाला जो विषय है, जो फाजिल खां से लेते हुए मुक्तसर फिर यहाँ आते हुए, वो 1987 की डेट है, वहां तो आप ठीक है। लेकिन जो चंडीगढ़ देने की जो मियाद रखी गई थी, जो डेडलाइन थी राजीव गांधी ने दी थी, वो 26 जनवरी 1986 थी। ठीक है, ओके। शमशेर जी, जब परिसीमन होना है तब तो जरूरत पड़ेगी, तब तो बनेगा, ये तो स्पीकर भी कह रहे हैं। क्या परिसीमन होना है? हाँ, विधानसभा भी बनेगी, सारा कुछ बनेगा, लेकिन आपने एक चीज बड़ी अच्छी देखी। मैं रावल साहब की तारीफ करता हूं एक मामले में, कि जो आज का मुद्दा था उस पर बात ही नहीं आने दी, इतिहास बता दिया। लेकिन थोड़ा और पीछे चले जाते तो अंग्रेजों के टाइम में आरएसएस का क्या रोल था वो भी बता देते। बड़ा शानदार रोल था। मतलब किसी दिन चर्चा वरुण जी रख लेंगे, अब तो वरुण जी रख लेंगे, सर रख लेंगे एक दिन टॉपिक, बस। वरुण जी आरएसएस पर जिस दिन चर्चा रख लेंगे आपको हमें बुला लेंगे। हम दोनों जो हैं दिन क्या करने जा रही है वहां पे बात ही नहीं आने दी। केंद्र सरकार को बचाने का इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। मेरा भाई सियाना तो बहुत है, अब ये करनाल का है इसलिए तारीफ तो इसकी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी बता देते हैं कि देश को आजाद कराने में आरएसएस का क्या रोल था। इस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, तो इनको पता है। अभी मैं कल इनके एक मंत्री का बयान सुन रहा था, वो कह रहे कि खेलों की जो कांग्रेस के टाइम में ये खेलों के मैदान बने थे, उनका रख रखाव ठीक नहीं हो रहा। मैं कहा कांग्रेस के टाइम में तो ये देश भी बनया था, फिर इसके हिस्सा क्यों ले रहे हो? राज में क्यों मजे ले रहे हो? तो ये रावल साहब इतिहास बता के मौके के मुद्दे से मत हटो। हमारा हिस्सा चंडीगढ़ में है, केंद्र पहले क्लियर करे और उसके बाद ये जो बिल ले आना, क्या करना, क्या उसकी बात करे। कॉन्फिडेंस में देके चंडीगढ़ एक क्लैरिटी कल हुड्डा साहब मांग रहे थे, आज सीएम ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस पर चर्चा कैसे हो सकती है? सीएम तो रजत जी से पूछा है सर बेचारा है। गोगी जी रजत जी से पूछा है। जी रजत भाई, देखिए, फिर आप जगह किस लिए ढूंढ रहे थे? परिसीमन तो आपको भी पता है, अब 126 विधायक हो जाएंगे 2026 का जो आएगा। और अभी भी आप कहते हो पंजाब ने हमारा विधानसभा के ऊपर अधिकतम हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन का भी रूबल भी आया था और कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। फिर आप जगह भी आप ही देखते फिर रहे थे, अखबारों में भी आई है, ये सुर्खियां बनी है, तो जगह तो आप देख ही रहे थे। और अभी अभी आपके केंद्र में भी आपकी सरकार है और यूनियन टेरिटरी तो है ही। तो यूनियन टेरिटरी तो अगर पंजाब, वो जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको देखे तो हिमाचल भी बड़े लंबे समय तक यूनियन टेरिटरी था। ये तो हिमाचल तो हम तो फिर पेप्सू स्टेट्स का हिस्से में आते थे। हिमाचल का तो 1951 से ही हिस्सा जो है अलग अलग जो है वो फिर 51 के बाद 54, 54 के बाद 56, फिर अलग जब स्टेट्स आया तो उसको तो यूनियन टेरिटरी का 66 के अंदर नाम दिया चंडीगढ़ को और हिमाचल को। तो ये देखिए, हमें जरूरत है निश्चित तौर पर। हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हाईकोर्ट का भी जिक्र है, अगर हम सारा का सारा जस्टिस ने भी पढ़ा हुआ है तो देखिए निश्चित तौर पे हमें भी जगह कम पड़ रही है और उसके बाद पंजाब को भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं पंजाब अपनी अलग विधानसभा बना ले और हम अपनी ये रख के खुश हैं, हमारा काम चल जाएगा इससे। तो किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपना हक छोड़ने की बात करता है, वो पहले पंजाब को बोले भैया आप अपना हम क्यों छोड़े, हम अपनी अलग विधानसभा क्यों बनाए, आप बना लीजिए। तो और अगर बनानी भी है तो अगर आपने जगह चिन्हित कर ली है, वो रेलवे फिजिबिलिटी भी पड़ती है, रेलवे स्टेशन भी पास है, आईटी पार्क वाली भी, और हम बदले में जमीन भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। कलाग्राम वाली जगह बड़ी अच्छी लगती है, मतलब पर्सनली ऐसे कह रहा हूं, मुझे भी पर्सनली मैंने वो हमें वो पसंद भी है और वो हमें सूट भी करती है। लेकिन दिक्कत क्या है, सेंटर में आपकी सरकार है, कोई अड़चन भी नहीं है, तो आप बनाने में दिक्कत क्या है? मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है आपके पास? पंजाब का इलेक्शन भी तो लड़ना है।
कांग्रेस के लिए नैरेटिव चाहिए। कांग्रेस सुनिए, 1987 के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकारें रह गई, कांग्रेस की भी सरकार रह गई। इसकी पेटिशन सिर्फ दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 14 से 19 के बीच में क्या काम हुआ वो भी बताया, 19 से 24 के बीच में क्या काम हुआ वो भी बताया। अभी अधिकार छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए ठीक है, अधिकार छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता सर, मैं माफी चाहता हूँ। हमारे तो 20 कमरे जो हैं 1966 से पंजाब ने बंद कर रखे हैं। इसके बावजूद पहली बार हमने नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जब बने, उनको 2014 में कमरा हमने दिया भाजपा की सरकार ने आकर, तो वो लोग कमरे भी नहीं मांग पाए, वो आज अधिकार छोड़ने की बात। तो देखते हैं ये मुद्दा जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जब सामने आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।